बोलो बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। सब मिलके कहें भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये जो तिरंगा यात्रा गांव-गांव में निकाली जा रही है, मैं कृपया आह्वान करूं पूरे भारत से कि इसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए। इस तिरंगा यात्रा को बिल्कुल पॉलिटिसाइज ना किया जाए। हर घर पे तिरंगा हो, हर हृदय में भी तिरंगा हो, वो है भी, कोई इसमें दो राय नहीं। और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूं, जिन्होंने संप्रदाय से, पार्टी से ऊपर उठ करके ये आह्वान किया पूरे भारत को कि तिरंगा यात्रा निकालो। क्योंकि हर पंथ, हर ग्रंथ अपने राष्ट्र का सम्मान करता है। हर ग्रंथ, हर पंथ ये कहता है कि जो राष्ट्र भक्त है वो ही ईश्वर भक्त है। तो बंधुओं, मैं चैनल के माध्यम से इस मीडिया भाई जितने बंधु यहाँ आए हैं उनके माध्यम से सबको कहूँ कि कृपया इसको सांप्रदायिक मत समझिए। तिरंगा सबका बराबर है और इस तिरंगे में मैं शुरू से कहता आया हूँ, हर देशभक्त का प्राण छुपा हुआ है, इसलिए ये वंदनीय है। हर देशभक्त के दर्शन इसी तिरंगे में छुपे हुए हैं। ये पूरे भारत की आन बान शान हमारा तिरंगा। इसकी यात्रा का मतलब सभी एकता के रास्ते पे चल पड़ें, सभी एक होकर के भारत को मजबूत करें। इसलिए कहूँ कि ये किसी पार्टी का नहीं, हमारा अपना तिरंगा है, हमारे भारत का तिरंगा है। इसके छत्र तले, इसके शरण में हम सबको आकर के भारत की मजबूती, भारत की अखंडता को सिद्ध करना है। तिरंगा यात्रा हर साल हो और गांव-गांव में हो। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा गांव-गांव में प्रभात फेरी जैसे निकाली जाती है हमारे यहाँ, उस पैटर्न पे, उसी लिहाजे पे मैं कहूँ तिरंगा यात्रा भी हो। प्रभात फेरी में भी एक एक तिरंगा ले लिया जाए, ताकि मेरे समाज का युवा, मेरे समाज का बच्चा राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ हो। और मैं ये सबसे विनती भी करूँगा कि तिरंगा यात्रा के बाद अपने अपने हाथ में जो फ्लैग है उसको बड़े सम्मान के साथ रखना है। अपने घर पे रखें, अपने घर की छत पे रखें, और कि कोई भी जो हमारी वंदनीय वस्तु है, कोई भी हमारी वंदनीय चीज़ है, उसका हम निरादर ना करें। हमारे साथ जितने भी महाराज श्री को मानने वाले हैं, शास्त्री जी महाराज को, माँ चंबा मैया जी को मानने वाले, आप सब जानते हैं कि यहाँ हर महीने कोई ना कोई ईश्वर भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई बात होती ही रहती है। और हम बड़े गौरवान्वित होते हैं जब बात तिरंगे की हो, जब बात भारत वर्ष की हो। और मैं सबको आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है। हमारे यहाँ खाली अन्न नहीं ठूसते, भोजन को खाली खाया नहीं जाता,
हम प्रसाद को पाते हैं और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति, हमारे यहाँ अन्न भी ब्रह्म है। तिरंगे का जैसे सम्मान करना है, प्रत्येक को कहूँ, मैंने कई बार विवाह शादियों में देखा इतना पाते नहीं हैं जितना फेंक देते हैं, बर्बाद करते हैं। तिरंगे का सम्मान करना है और तिरंगे के साथ साथ प्रत्येक उस वस्तु का जिसे हम प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम्य वस्तुएं हैं, उन सब प्रणाम्य चीज़ों का ऐसे सम्मान करें कि उसको जूठन में फेंके ना, उसको सम्मान करें। आपका बचा हुआ आप इतना ही लो जितना खा सकते हो, ये भी देशभक्ति का एक अंग है, क्योंकि जितने तुम जूठे फेंक रहे हो इससे कई और लोग जो जिनको मिल नहीं रहा वो पा सकते हैं। तो अन्न का भी आदर करें, अन्न के आदर के साथ साथ प्रत्येक उस वस्तु का आदर करें जिसको हमारे यहाँ पूजा गया है। और हमारे यहाँ हर उस वस्तु को पूजा गया है जो व्यक्ति को प्राण देती है, शक्ति देती है, जिससे संगठित होता है बंदा, उसको हम यहाँ पूजते हैं। जैसे पीपल को पूजा क्योंकि ऑक्सीजन देता है, हमारे यहाँ पत्थरों को तक को पूजा। क्यों? पत्थरों को पूजने के पीछे की बहुत प्यारी मिस्ट्री है। पत्थरों को पूजा, कंकर में से शंकर आया, इसके पीछे का अगर आप इतिहास देखें तो बंधुओं, हम बड़े प्रभावित होते हैं अपने तीर्थों को देख करके कि एक एक तीर्थ के कारण हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, रोजी मिली है। तीर्थों पे जाकर देखिए। मैं फिर कहूँगा कि तिरंगा यात्रा जो है ये हर एक के सम्मान का एक प्रतीक है, हर एक का हम सम्मान करें। ओम नमः शिवाय। ये गांव सुहांजना में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, हम मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा लेके चल रहे हैं। मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा इसलिए कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और भारत की पहचान सांस्कृतिक रूपेण मेरा समाज चलेगा तभी भारत की उसमें गरिमा है। तो मंदिर संस्कृति का मंदिर एक केंद्र है। संस्कृति की मैं कहूँ कि ऊर्जा मंदिरों से उत्पन्न होती है। मंदिर, गुरुद्वारे, सब धार्मिक स्थान, यहाँ से ही तो भारत का पश्चिम लहराएगा, यहाँ से ही तो भारत की पहचान है। इसलिए मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा के सांस्कृतिक भारत की पहचान होगी तो ही भारत बुलंद होगा। इसलिए संस्कृति पूर्ण मेरे देश की पहचान हो। हमें भारत माता की जय कहने वाला भारत चाहिए। इंडिया तो सब कहते हैं, हमें वापिस अब भारत जो पहले था सोने की चिड़िया, उसी भारत की खोज करनी है, उसी भारत को पुनः स्थापित करना है, सांस्कृतिक भारत को, वैदिक भारत को। क्योंकि पहले भी जब भारत से इंडिया हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब पुनः भारत की स्थापना हो और भारत अपने आप में संस्कृति से ओतप्रोत शब्द है। भगवत कृपा से जो रत हो वही भारत है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की बात कर रहे थे। मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा सांस्कृतिक भारत
भारत की स्थापना के लिए मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा। ये स्वांजना के ही सभी प्राचीन मंदिर हैं। जय काला शेरावाली उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। राधा कृष्ण के भवन श्री महाराज जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और मैं पहले भी कह रहा था, संस्कृति युक्त भारत से ही भारत की पहचान है। और मैं धन्यवाद पुनः करूं ये बड़ी विचारधारा का, जिन्होंने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया। मैं तो कहूं कि हर साल में एक महीना ऐसा हो जिसमें प्रभात फेरी निकले और प्रभात फेरी में प्रत्येक के हाथ में तिरंगा हो और सांस्कृतिक भारत के निर्माण का एक लक्ष्य हो। क्योंकि संस्कृति युक्त भारत होगा तभी वो भारत है, अन्यथा बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें और देशों में भी है, किसी को माता नहीं कहा जाता। भारत माता इसलिए है क्योंकि ये सांस्कृतिक देश है, वैदिक परंपरा से संपन्न देश है। यहाँ संतों, महापुरुषों और वैदिक धर्म का अनुसरण करने वालों का एक अलग स्थान रहा है, एक उनकी बड़ी गरिमा रही है। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, इसलिए सांस्कृतिक भारत ही शोभायमान है। इसलिए मंदिर मंदिर तिरंगा यात्रा। हमारी यात्रा समाधि पे संपन्न हुई। स्वांजना के सभी प्राचीन मंदिरों का दर्शन करते हुए तिरंगा यात्रा मंदिरों में तिरंगा यात्रा जो चल रही थी समाधि पर आकर वापस संपन्न हुई और भगवान ने बड़ा मुहूर्त शुभ कर दिया। बीच में बूंदाबांदी होने लगी और भगवान को बहुत बहुत हम धन्यवाद करें जिन्होंने ये हमें सुअवसर प्रदान किया। और प्रार्थना करें कि मेरा भारत इतना समृद्ध हो कि सभी देश इसका अनुसरण करें, इसे पूछ के चलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you.